औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह कलरिंग के ऊपर कि ये जो कोर्स हम कर रहे हैं इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है कलरिंग की जो यूज़ होती है। तो आज हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात आती है प्रिंट मीडिया की। तो प्रिंट मीडिया के अंदर तीन प्रोसेस हैं प्रिंटिंग के जो मेजर हैं। आगे इसके रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं उनके अंदर कलर स्कीम यही रहेंगी। ठीक है जी। तो प्रिंट मीडिया के अंदर सबसे पहला प्रोसेस आता है स्क्रीन प्रिंटिंग का। ठीक है जी। और उसके बाद आता है ऑफसेट प्रिंटिंग जो पेपर के रिलेटेड होती है। आजकल इसमें नई फॉर्म्स आ गई है, ये प्लास्टिक के ऊपर भी अप्लाई हो जाती है। तो बहरहाल ये तीनों फॉर्म जो हैं उसके बाद है डिजिटल प्रिंटिंग जिसको हम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह प्रिंट करवाते हैं तो उसको डिजिटल प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे कि तमाम टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी ये क्या कहते हैं डिजिटल मीडिया है या वेब मीडिया है या प्रिंट मीडिया है इसमें कौन कौन सी कलर स्कीम है और कौन कौन सी कलर स्कीम किससे किससे यूज़ होती है और कौन कौन सी कलर स्कीम के अंदर क्या क्या पैटर्न है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम नाज़रीन बात करेंगे RGB। ये जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं उम्मीद है कि आप इसे फेमिलियर होंगे, नहीं होंगे तो आज इंशाल्लाह हम आपको डिटेल में समझा देंगे कि कौन कौन सी कलर स्कीम है और वो किस किस तरीके से काम करती है। तो ये है रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है जी। इसमें ये देखिए यहाँ पे रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। जब ये कलर आपस में मैच होते हैं और एक दूसरा कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखें जब ये दोनों कलर मैच हो रहे हैं मतलब 100% ये और 100% ये ऐड करेंगे तो आपको येलो मिल जाएगा। और जब ये तीनों कलर मैच होंगे तो सेंटर में ये कलर देख रहे हैं ये निकल रहा है, ये वाला कलर बन जाएगा। तो दूसरी कलर स्कीम जो है यानी ये सॉलिड कलर जो आते हैं वो रेड आता है, ग्रीन आता है और ब्लू आता है। और ये कलर मिक्सचर हैं यानी ये जब एक साथ में प्रिंट हो तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है जी। यानी अगर आप नीचे रेड लगाएंगे उसके ऊपर आप ग्रीन कलर लगाएंगे तो दोनों कलर मिलके आपको येलो की शेड देंगे। ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे देखते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी है, ये भी मिक्सचर है। और अब दूसरी की बात करते हैं जो न्यू है। ये टेक्नोलॉजी ओल्ड है, काफ़ी देर पहले से काम कर रही है, यही नई टेक्नोलॉजी आई है। और ये क्यों आई है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसका नाम है जी CMYK। ठीक है जी। जो इसके नीचे अल्फ़ाबेटिक है उस हिसाब से इसका नाम होना चाहिए था CMYB। लेकिन उन्होंने बी इस वजह से नहीं लिया कि RGB के अंदर बी है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे बी डाल देंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ब्लू है। इस वजह से उन्होंने एब्रीवेशन के कानून है कि जब आप पहला वर्ड यूज नहीं कर सकते तो फिर आप लास्ट वाला कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने देखे CMYK यानी सियान, मजेंडा, येलो और ब्लैक। तो ये देखिए ये सियान है, ये मजेंडा है, ये येलो है और ब्लैक ये तब बनता है जब ये चारों मिक्स हो, तीनों मिक्स हो जाएं तो। ठीक है जी। यहाँ इमेजेस में उन्होंने ऐसे दिखाया लेकिन सेपरेट ये ब्लैक सेपरेटली यूज होता है। ठीक है जी। तो ये इसको 3 कलर स्कीम कहते हैं और इसको कहते हैं 4 कलर स्कीम। उसके बाद नाजरीन ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम PMS के नाम से शायद कम लोग जानते हो। ये फेमिलर है पेंटून, पेंटून मैचिंग सिस्टम। तो इसमें नाज़रीन ये होता है, ये बिल्कुल इसी तरह एक कलर स्कीम है जैसे कि ये कलर आपस में मैच हो तो हजारों कलर बन जाते हैं परसेंटेज ऊपर नीचे करने के बाद। और इसी तरह ये भी है लेकिन इसके अंदर भी सेम ऐसे ही है लेकिन इसके जो कलर होते हैं उनमें एक खसूसियत ये होती है कि ये सेपरेट प्रिंट होते हैं और उसके अलावा ये जब कलर के ऊपर दूसरा कलर आएगा तो नीचे वाले कलर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर हम एक बॉक्स लगाते हैं तो इसके अंदर हमने डाल दिया ये सियान कलर। ठीक है जी। और इसके ऊपर हम यहाँ पे एक और बॉक्स लगाएंगे तो इसको हम कर देते हैं रेड। अब देखिए नाज़रीन ये सियान यहाँ पे हमने लगाया, पहले उसके ऊपर रेड लेके आया तो नीचे वाला चला गया क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यूज हुई है। मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, पेंटून कलर स्कीम। यानी जो भी टोन आप लगाते हैं वो अपनी वैल्यू रखती है, नीचे उसके अंदर अगर 10 15 20 कलर भी हैं तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये देखें इस तरीके से जैसे कि आप देखते हैं हमारे जितने भी मटेरियल्स है, जैसे आप देखते हैं बिल्डिंग को पेंट करवाते हैं या गाड़ी को पेंट करवाते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बिल्डिंग को अगर येलो कलर हुआ था और आपने उसके ऊपर रेड प्रिंट जो है नया पेंट करवाया है तो वो येलो और रेड मिलने के बाद कोई डार्क शेड बन गई हो। तो बिल्कुल ऐसे नहीं होता है।
क्योंकि वो पेंटून टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो कलर आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो एक कलर दूसरे कलर को अपने अंदर एडजस्ट नहीं करता है, तो इस वजह से उसको पेंटून कहते हैं। और बड़ी सारी जगह हैं जहां पे पेंटून टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो अगर यही कलर CMYK के यूज होते तो इस तरीके से ये देखें, इन्होंने रिफ्लेक्ट करना था और देखें शेडें चेंज आ जानी थी। देखें सियान और मजेंडा मिला तो ये शेड बन गई, ठीक है जी, सियान और ग्रीन मिला तो ये शेड बन गई, तीनों मिक्स हुए तो ये वाली शेड बन गई। तो ये अगर दोनों टेक्नोलॉजी में से कोई कलर यूज होता तो ये इस तरीके से होना था, ठीक है नाज़रीन। तो उसके बाद ये है कि जो प्रिंट मीडिया के अंदर कहां कहां पे कौन कौन सा कलर यूज होता है वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले देखें RGB जो है वो स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज नहीं होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग में जो कलर यूज होता है, असल में सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी जो प्रिंटिंग की है वो स्क्रीन प्रिंटिंग है। और आपको सुन के हैरानगी होगी कि अब तक स्क्रीन प्रिंटिंग की जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही है जैसे कि 100 ईयर पहले थी। यानी अगर आप समझते हैं कि बहुत सारी फास्ट और बहुत सारी मतलब किलर प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजियां आ गई हैं, लेकिन अभी तक जो स्क्रीन प्रिंटिंग की वैल्यू है वो खत्म नहीं हो पाई। अभी भी हम देखें कि टी शर्ट पे प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हम क्या कहते हैं किसी आयरन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, किसी वुडन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, तो बड़ी सारी ऐसी जगह हैं जहां जहां पे आज भी स्क्रीन प्रिंटिंग ही यूज होती है, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव नहीं है, वो चीजें मशीनों के अंदर से नहीं गुजारी जा सकती। इस वजह से स्क्रीन प्रिंटिंग ही उसके ऊपर मैनुअल यूज होती है। तो इंशाल्लाह ये जब कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, लास्ट में जाके हम ये जो प्रिंटिंग के प्रोसेस हैं इनके ऊपर भी इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरीके से ये सारे प्रोसेस जो है वो वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फोकस है डिजाइनिंग के ऊपर। हम अभी टारगेट कर रहे हैं कि डिजाइनर के लिए क्या क्या होना जरूरी है, तो इस वजह से आपको ये कलर्स की इंफॉर्मेशन देना जरूरी थी। तो इन कलर्स के बारे में आप ये बात जहन में रखें। अच्छा, पहले हम ये बात को कंप्लीट कर लें कि स्क्रीन प्रिंटिंग में पेंटून कलर स्कीम यूज होती है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग मास्टर हैं, कुछ लोग काम बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, वो इसके अंदर ऑफसेट की कलर स्कीम भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वो वेरी डिफिकल्ट काम होता है, वो हर किसी के बस का काम नहीं होता और वो हर जगह पे यूज भी नहीं होता है, वो टेक्निकली वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो बहरहाल ये है कि इसके अंदर CMYK की टेक्नोलॉजी भी यूज हो जाती है। अगर आप देखते हैं आपके पास यकीनन आपके पास वॉशिंग मशीन होगी, इस तरह की कुछ चीजें होगी जो घरों में यूज होती हैं, तो उसके ऊपर आप देखिए आपको फोटो वगैरह जो है ना प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाती है। एक तो ऊपर से सेपरेट स्टिकर लगा होता है, लेकिन एक ये कि डायरेक्ट प्रिंट भी हुआ होता है, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखा देंगे आगे जाके। तो उसके अंदर सिर्फ पेंटून यूज होता है स्क्रीन प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी में। और दूसरी बात आती है जी ऑफसेट, तो ऑफसेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ CMYK यूज होता है। ऑफसेट के अंदर जो है वो RGB कलर स्कीम यूज नहीं होती है, ठीक है जी। और ये CMYK बेसिकली बनी भी ऑफसेट के लिए ही है। उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले जो प्रिंटिंग फार्म हमारे सामने आया है वो है RGB का, यानी सबसे पहले डिजिटल प्रिंटर आए हैं जो कि फोटो बनाते थे। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट में आए, ठीक है जी, ग्रे स्केल टेक्नोलॉजी कहते थे उसको, सिर्फ एक ही कलर होता था और उसी कलर के अंदर परसेंटेज ऊपर नीचे की जाती थी, तो उसको कहते थे ग्रे स्केल टेक्नोलॉजी, यानी वन कलर स्कीम। तो उसी डिजिटल के अंदर बाद में इंप्रूवमेंट आई, तो हमें ये वाली टेक्नोलॉजी मिली RGB, यानी कि कलर टीवी आ गया, और क्या कहते हैं जी कलर मोबाइल्स आ गए और कलर कैमरा आ गया, और ये सारी टेक्नोलॉजी RGB के साथ रिलेटेड है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म है वो आज तक RGB टेक्नोलॉजी को ही परफॉर्म करते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि ये RGB इसी तरह है जैसे आप समझ ले कि आपने पीछे एक व्हाइट ट्यूब लगाई है और उसके ऊपर आपने 3 कलर्स के सेपरेट सेपरेट जो है ना वो पेपर रखे हैं। तो जो ही आप व्हाइट ट्यूब को ऑन करेंगे, जब वो ऑफ होगी तब तो वो ब्लैक है, ठीक है। इस तरीके से जब आप उसको ऑन करेंगे तो व्हाइट कलर ट्यूब का होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने ऊपर रेड पेपर रखा है तो वो रेड कलर की लाइट हो जाएगी, अगर आपने ग्रीन रखा है तो वो ग्रीन हो जाएगी, और उन अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो वो येलो हो जाएगी। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो हमारे पास कलर स्क्रीन आई है, जो टीवी आया है, जो कैमरा आया है, ये सारी चीजें जो हैं उसी टेक्नोलॉजी से ली गई हैं। तो ये RGB जो है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल में यूज होता है। आज भी जो हम अपनी फोटोज वगैरह बनवाते हैं वो जिस टेक्नोलॉजी में प्रिंट होती हैं, ये जब फोटोशॉप
की दुकान पे जाते हैं जो फोटो वगैरह बनाते हैं, जहां से आप अपनी पासपोर्ट साइज की या अपनी सेरेमनी की या अपनी पर्सनल फोटोज प्रिंट करवाते हैं, तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है। वो कॉस्टली रही है, अब तक भी कॉस्टली है और इन द फ्यूचर भी वो कॉस्टली रहेगी। उसकी वजह सिर्फ क्या है, उसका प्रोसेसिंग सिस्टम डिफरेंट है, इस वजह से वो कॉस्टली है। तो जब तक ये CMYK नहीं था, लोगों को प्रिंटिंग के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ चीजें प्रिंट करवानी पड़ती थी, तो वो वेरी कॉस्टली पड़ती थी। इस वजह से, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि मेजरली आप कोई भी फोटो इफेक्ट देख लें, अपना कोई भी सीन देख लें, उसके अंदर ब्लैक कलर मोस्टली होता है। अगर फोटो डार्क है तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लैक यूज हुआ है। अगर आपका सीन जो है वो लाइट है तो उसके अंदर व्हाइट यूज हुआ है। तो ये है कि व्हाइट तो ऑलरेडी मटेरियल का कलर होता था, बेस में जो पेपर का कलर होता है वो होता था, और जो उसके ऊपर कलर्स होते थे वो बाकी हो जाते थे। लेकिन जब ब्लैक की बारी आती थी तो वहां पे प्रॉब्लम आती थी कि RGB टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लैक जो है वो डायरेक्ट नहीं है। RGB टेक्नोलॉजी के अंदर ब्लैक बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेड, ग्रीन और ब्लू को तीनों 100% प्रिंट करना पड़ता है, तब जाके वो ब्लैक शेड जो है वो सामने आती है। तो ये वेरी कॉस्टली था। तब ये एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसके अंदर इस तरह था कि सियान, मजेंडा और येलो, यानी इनके जो अल्टरनेटिव थे, जो इनके आउटपुट थी, वो कलर लिए गए और ब्लैक को अलग से सेपरेट कर लिया। जैसे कि आपको मैं इनको एक वजन के एग्जांपल में बताता हूं कि अगर आपने RGB टेक्नोलॉजी से ब्लैक कलर लेना है तो उसका ब्लैक कलर आपको तीनों कलर लेने पड़ेंगे 1 kg। तो इस तरीके से आपको 3 kg कलर यूज करना पड़ेगा। तो CMYK में अगर आपको ब्लैक चाहिए तो आपको डायरेक्ट 1 kg ब्लैक लेना है और आपका सोल्यूशन आपके सामने है। तो ये प्रॉब्लम थी मेन। तो इस वजह से ये जो ऑफसेट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर CMYK कलर मुतारफ करवाया गया और उसके अंदर सियान, मजेंडा, येलो और ब्लैक को अलग अलग से प्रिंट किया जाता है। और पेंटून का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसके अंदर जो है वो सारे कलर सेपरेट हैं। ये जब भी किसी कलर को प्रिंट करना होगा तो आपको वो सेपरेटली ही करना पड़ेगा। और एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको ये देता हूं कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में कुछ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं, क्या कहते हैं, हमारे डिप्लोमाज हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पेंटून कलर स्कीम से प्रिंट किए जाते हैं। यानी आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक पेपर को 1000 टाइम भी मशीन से गुजारा जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर पेंटून कलर स्कीम लगी होती है। तो पेंटून कलर स्कीम के अंदर आपको मैं बताता हूँ क्या करना पड़ता है। अगर आप CMYK में रैम्बो बनाएंगे तो आपने जस्ट जो है 3 या 4 कलरों को मिक्स करना है, तो आपकी रैम्बो शेड जो है वो बन जाएगी। ये मैं अभी देखियो आपको बना के दिखाता हूं। और अगर यही शेड, यही चीज हम उसमें बनाएंगे जाके, ये देख रहे हैं नाजरीन, तो ये शेडों की जो वेरिएबल मैंने आपको बताई है, दिखाई है, ये देखे CMYK या RGB में अगर आप ये बनाएंगे तो आपको 3 कलर यूज करने हैं या 4 कलर यूज करने हैं। लेकिन अगर आप इसको पेंटून में यूज करेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा इसमें कितने कलर यूज करने पड़ेंगे। ये चेक करें, यहाँ पे जितनी आपको ये सेपरेट सेपरेट लाइनें नजर आ रही हैं, तो ये हर कलर की अलग अलग से प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये एक रिबन अगर प्रिंट करना होगा तो उसके लिए हमें कम से कम 100 to 100 कलर जो है वो प्रिंट करने पड़ेंगे। तो ये डिफरेंट है CMYK और पेंटून में। अब नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं, और मेजर बात ये है कि ये जितने भी हम इस कोर्स के अंदर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तमाम के अंदर तमाम कलर स्कीम अवेलेबल है। जब भी आप किसी भी मीडिया के लिए काम करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप उसका एक पेज बनाते हैं नया, आप एक जो है ना वो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, तो वो आपसे पेज का साइज और उसके साथ जो है कलर स्कीम, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करना चाहते हैं, वो जरूर क्वेश्चन करता है। तो वो आप को हर सॉफ्टवेयर में इंशाल्लाह मिल जाएगी। ठीक है जी। तो मोस्टली जो ओवरऑल जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं सब के अंदर RGB यूज होता है। सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है ऑफसेट की प्रिंट मीडिया के अंदर, जहां पे आपको CMYK के लिए वेरी केयरफुली काम करना पड़ेगा। उसके अलावा आप जहां भी काम करेंगे, आपको डिजिटल के लिए कुछ काम करना है, आपको डिजिटल मीडिया के लिए कुछ काम करना है, यानी कि आपको एडवर्टाइजिंग के लिए कोई एड बनानी है, आपको इंटरनेट के लिए कोई एड बनानी है, तो कोई भी आपने मतलब टीवी के लिए काम करना है,
किसी भी तरह का जो डिजिटल मीडिया के ऊपर काम होना है, जो किसी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना है, किसी मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले होना है, किसी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होना है, तो वो सारे के सारे यूज करते हैं आरजीबी को। बस ये है कि डायरेक्टली जो जहां पे आरजीबी यूज होता है वो डिजिटल मीडिया है, जितने भी वीडियो मेकिंग सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो एडिटर हैं, जितने भी टीवी पे जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, सबके अंदर डायरेक्टली आरजीबी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब बात हम करते हैं वेब की, तो वेब के अंदर थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, क्योंकि उसमें कलर तो आरजीबी यूज होते हैं, लेकिन उनको वहां पे कोड की फॉर्म में दिया जाता है। उस कोड की फॉर्म में देने के लिए कुछ चीजों को, कुछ टेक्नोलॉजीज को मुतारफ करवाया गया है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, जब भी आप वेब के लिए या मोबाइल एप्स के लिए कोई काम करेंगे, तो वहां पे देखिए आपको आरजीबी का कलर है 101। ठीक है जी, मतलब 101 का मतलब ये है कि ये रेड है, ये वाला ग्रीन है और ये ब्लू है। ये तीनों कलरों के सेपरेट सेपरेट कोड लिखे गए हैं। तो इसी को जब CSS मैकेस्टिक स्टाइलिंग शीट जो वेब के ऊपर यूज होती है वहां पे लिखेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे ये देखे देना पड़ेगा कि आरजीबी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, उसका कलर कोड ये है। और उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी है वेब के लिए ही, HSL। उसके अंदर डायरेक्ट इसकी कोडिंग हो जाती है 102 कि आप ये दे दें और कुछ आपका कंप्यूटर जो है वो HSL को समझता है। जब आप ये कोड लिखेंगे तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली ये सेम कलर बना देगा। और इसी तरह CSS में भी इसका कोड है, आप HSL लिख के और ये कलर दे देंगे तो तब भी चल जाएगा। उसके बाद है जी HSB, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। और जो मेजर तमाम वेब के लिए यूज होती है, तमाम इंटरनेट पे यूज होती है, उसको कहते हैं HEX। ये देखिए हैशन है और ये इसका कोड है। और ये देखिए आपको वही पूरे कलर कोड को CMYK में दिखा रहा है कि किस तरीके से ये CMYK में काम करता है। तो उसके बाद है वेब सेव, ये भी सेम टेक्नोलॉजी है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिए है। और ये वेब सेव जो है ये बेसिकली मोबाइल के लिए है, और गालबन ये जो है मैक की टेक्नोलॉजी उसके लिए भी यूज होती है, जिसको मैकिंटॉश कहते हैं। तो ये इस तरीके से सारी कलर स्कीमें जो है ना यूज होती हैं। तो मोस्टली आपको जो भी हमने प्रिंटिंग के रिलेटेड काम करना है, उसमें आपने ध्यान रखना है कि हमने ऑफसेट में काम करना है। या ये है कि आप कोई भी काम करते हैं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन में होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट से पूछें कि आप ये जो डिजाइन हमसे करवा रहे हैं ये कहाँ पे आउटपुट आपने करना है। आपने इसको प्रिंट करवाना है, स्क्रीन प्रिंटिंग करवाना है, आपने इसको ऑफसेट पे करवाना है, डिजिटल करवाना है, या ये है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो प्रिंटिंग में भी है, जिसको हम कहते हैं बैनर प्रिंटिंग, फ्लैक्स प्रिंटिंग, या ये है कि जो विनाइल प्रिंट होती है वो भी, या ये है कि जो प्लास्टिक प्रिंट होती है उसमें 4 कलर भी यूज होता है और उसके अंदर पेंटून कलर स्कीम भी यूज होती है। तो उसके अलावा ये है कि आपने वेब के लिए काम करना है, आप कोई इमेज ऐसी बना रहे हैं जो वेब के ऊपर यूज होती है, तो उसके लिए उसका साइज होना, उसकी कलर की परफेक्ट। देखिए, आप किसी के अंदर कोई भी कलर स्कीम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसके आउटपुट में आएगी। स्क्रीन में हो सकता है आपको कलर डिफरेंट बहुत कम महसूस हो, लेकिन यह कि जब आप उसको आउटपुट में देंगे, प्रिंटिंग के लिए भेजेंगे, वहां पे फर्क आएगा। जब आप उसको डिस्प्ले करेंगे इंटरनेट के ऊपर, तब वहां पे डिफरेंट आएगा। जब आप उसको किसी ऐप के अंदर लगाएंगे तब आपको डिफरेंट नजर आएगा। तो आप अगर जो भी काम कर रहे हैं उसके परफेक्ट रिलेटेड जो कलर है वो यूज करेंगे, तो आपका काम 100% परफेक्ट होगा। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके लिए इंशाल्लाह आगे हम जब बकायदा ये हम सॉफ्टवेयर के अंदर जाके ये कलर्स यूज करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा परफेक्ट जो है समझ आएगा। और इंशाल्लाह कोर्स के लास्ट में हम जाके दोबारा से ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो प्रोसेसिंग है प्रिंटिंग की वो किस तरीके से होती है, डिजिटल की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, और हम इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको विजिट भी करवाया जाए और दिखाया भी जाए कि किस तरीके से ये सारे काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआ में याद रखें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।